TWR इंडिया का प्रस्तुति जिंदगी की राह कार्यक्रम बाइबल की पुस्तकन का क्रम से अध्ययन हवे, जीवना में आपकी मिली कि कैसे पाप से छुटकारा पा सकेनी और सृष्टिकर्ता के जैसन जिंदगी जी सकेनी। ये कार्यक्रम हमके एगो अवसर देला कि हम बाइबल से अपनी जिंदगी से जुड़ल बातन का अध्ययन कर सकी और ई जानी कि हमारी जिंदगी खातिर परमेश्वर का इच्छा बा। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरस। हाँ मित्र, अध्याय 8 में हम नैतिकता वादी के नाम देले रही। भला काम करे वाला आदमी यहाँ ऊ क्रियाशील देखल जा रहल बा। ई पूरा कानून और व्यवस्था के समर्थ आदमी हमें ऊ आपन सब टैक्स समय पर दिहल करेलन। ऊ वोट देवे में ढिलाई ना करलन और छोट छोट बात में भी ऊ सावधान रहलन। केहू के साथ अन्याय ना करलन। अपना लेन देन में साफ सुथरा हमें। अतः ऊ ई मान बैठल बाने कि कोनो कारण नइखे कि परमेश्वर उनका के स्वीकार ना करस। उनका श्रेणी के लोग अनेक बाणे। ऊ आपन सब कार्य में त्रुटिहीन बाणे। उनकर कार्य अर्थात बिजनेस भी बढ़िया चल रहल बा। ऊ ई मानताणे कि ऊ आदमी ही प्रयास से स्वर्ग पहुंच जाइ हैं। हम तो साफ सुथरा आदमी हई, ना ऊ धोके लेबे के बा और ना ही माँ धोके देबे के बा। हमरा तो बस परलोक सुधारे के बा और हम अपना ही प्रयास से स्वर्ग जाए के पूरा तैयारी कर रहल बानी। ई होइए नहीं कर सकत कि परमेश्वर की नजर से छिपल होखे। जिंदगी के विषय उनकर दर्शन बड़ा ही कठोर बा और उनका जिंदगी में आनंद शायद है नहीं खे। बस ऊ एक ही लकीर के पीट रहल बाड़े। एक किताब के ऐसन अनेक शिक्षा बहुते मौलिक बा। इस शिक्षा संसारिक आदमी के फिलोसफी है। ई मसीही शिक्षा के अनुरूप ना है। ऊ परमेश्वर के दृष्टिकोण भी प्रस्तुत नहीं खे करत। यदि ई कुछ बात केवल ई बाकी ई सूर्य के नीचे जी रहल मनुष्य के निष्कर्ष है। इस सब किताब ही पाठक के विभिन्नता में डुबा देवे करेले और ई अध्याय तो विशेष रूप से यही भाव के सागर है। ई अध्याय पवित्र शास्त्र में एक प्रकार के कलंक है। एक किताब के अनेक अंश ऐसन बा जौन की पवित्र शास्त्र के अन्य अंश यानी कि भाग सब के विरोध करत दिखाई देला। वो पवित्र शास्त्र के महान शिक्षक के विरोध करेला। यही तथ्य के सहारा लेके नास्तिक सब एक किताब के आपन प्रिय किताब बना रखले बने। पिछला शताब्दी के कुछ मशहूर नास्तिक सब जैसे कि ओलनी और ओल्टेयर अक्सर ही एक किताब के भाग के बतावल गुल बा। एक किताब जिंदगी के विषय निराशावादी दर्शन के पोषित करत रहले। कुछ आधुनिक कल्ट्स
एक किताब के द्वारा अपन शिक्षा सिद्धांत सबके पुष्टि कैल उपयुक्त समझले बाड़े। तब भला एह तरी की किताब पवित्र शास्त्र में प्रवेश प्राप्त ही कैसे क लिहलस। एकरा खातिर सबसे बढ़िया ई होकित कि हम लेखक के शोध प्रबंध अथवा उनकर धारणा उ का बतावे चाह रहल बने, का उनकर लक्ष्य बा मसीह शिक्षा सिद्धांत के स्थापना। इ तथ्य कभी भी रुआ नजर से ओझल नहीं के होके के कि सुलेमान यहाँ आपन जिंदगी के ओह अध्याय के बखान कर रहल बने जब वो परमेश्वर से दूर हो चुकल रहन। एक किताब में उनकर ओह उपयोग के बखान बा यानी कि वर्णन बा। इस सब उ निष्कर्ष ह जौन की उस सूर्य के नीचे रहत प्राप्त कैले बने। ई एगो संसारिक मनुष्य के जिंदगी के प्रति दृष्टिकोण ह। आश्चर्य मत करी जब परमेश्वरहीन आदमी एक किताब के अपना उद्देश्य सबके प्राप्ति के साधन बन गइल बा। समुद्र में ज्वार भाटा आइल करेला। समुद्र सतह के नीचे एगो जिंदगी संसार ह। समुद्र सतह के ऊपर भी यह दोनों संसार में विशाल भिन्नता है। सतह के नीचे पानी में जीव जंतु खातिर उपयुक्त परिस्थिति है और इस सतह के ऊपर वायुमंडल है जौन की अन्य प्रकार के जीव जंतु खातिर उपयुक्त होला। पानी सतह के नीचे मछली सब है सा, ऊपर चिड़ई चिरुंग बाड़ी सा। कबूतर मछली से इ नइखे कह सकत कि तोहार रचना ही गलत भइल बिया, काहे कि तोहार पाँख ही नइखे। बंदर औरी शार्क मछली बहस पर बहस कर सके हैं कि समुद्र सतह सही में बा कहवा। बानर कहला उ नीचे बा और इस शार्क कहले अरे बाबा मानत काहे नहीं खा, समुद्र सतह ऊपर बा। अब रुआ याद राखी सब उपदेशक किताब सूर्य के नीचे बा, जबकि मसीह यीशु जिंदगी में स्वर्गिक स्थान में जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति बा। वो आदमी जौन की सूर्य के नीचे बाणे ओकर दृष्टिकोण त ओकरा से भिन्न बा होखबे नु करी जौन सूर्य के ऊपर बा। यहाँ भी हम दूगो अलग संसार के जिंदगी के उल्लेख कर रहल बानी। दूगो भिन्न जिंदगी शैली के सूर्य के नीचे की जिंदगी एगो परमेश्वर विहीन संसारिक जिंदगी है। अतः ई भविष्य के अनंत काल के परमेश्वरहीन स्थिति में देखल करेलन। मसीही जिंदगी एकरा ठीक विपरीत बा, काहे कि मानव परमेश्वर के अनुग्रह की कठोर प्रदर्शन है और नियम दूसरा पर लागू ना हो सकेला। उ एक दूसरा से असही भिन्न बा, जैसे समुद्र भिन्न बा धरती से। इस सरल तथ्य कोनो सूर्य के नीचे मानव के समझल एगो असंभव काम है। पौलुस कहले रहन, काहे कि यदि तोहरा के मसीह के साथ मुहला सब में से जिला के उठावल गुल बा तो वो चीज सब के खातिर प्रयत्नशील रहा जौन स्वर्ग में बाणे, जहाँ परमेश्वर के दाहिना ओर विराजले बाणे यानी कि बैठल बाणे। सूर्य के नीचे मनुष्य मसीह में नहीं खन, उ मसीह के साथ जीवित नहीं खन भइल। अतः उह ऊपर के वस्तु सब के खोज कर ही नहीं खन सकत। सबसे पहले तो ओकरा नया सिरे से जन्म लिहल बहुते जरूरी बा। ये विचार से सूर्य के नीचे के मनुष्य से बात कइल निरर्थक बा कि उ मसीह संबंधित बात समझ सके हैं। ऐसा संसारिक आदमी के मसीह जिंदगी से लागल बात समझावल वो सही होई माना रुआ उड़ावे सिखावतानी। कछुआ के पानी और कीचड़ ही चाहिए, भला वो उड़े के इच्छा काहे करी। जैसे कि हम अब तक देखनी हा कि सब उपदेशक की किताब जिंदगी के क्षेत्र में कइल गइल सुलेमान के प्रयोग के उल्लेख बा, यानी कि बखान कहल जाओ एकरा के। सूर्य के नीचे सुलेमान सब कुछ कह के देख चुकल रहन।
सब कुछ कह के देख लिहले कि उनका आत्मा के हमारा आत्मा के संतोष मिल सके। अतः एक किताब के व्याख्या हरदम यही कथन के प्रकाश में कल जाए के जरूरी बा। परमेश्वर के बिना संतोष की उपलब्धि के प्रयास। सुलेमान ज्ञान की खोज में आपन सब शक्ति लगा दिहलन और आखिरी में एक और निष्कर्ष का निकलल, सब कुछ व्यर्थ बा और हवा के पकड़ल जैसन है। आगे उ भी कहले, अनेक ग्रंथ के निर्माण के अंत न होला। उ विलासिता के क्षेत्र में खोज कैलन और निष्कर्ष निकलल, हमरा खातिर घिनौना सिद्ध भइल। उ धन दौलत जमा कैला के दिशा में प्रयास कैलन, यही में खोज कैलन। और पौलो की जेकरा चांदी के मोह बा, उ चांदी से भी संतुष्ट ना हो सकेला। उ धर्म के सरल लिहले और पौले की धर्म उनका के पागल और विकृत बना के छोड़ी। अगस्टिन महान कहलन, ग्रंथ में लिखल बा, प्रभु तू हमरा के अपना खातिर बनौले रहा और माना हृदय ओ समय तक व्याकुल रहेलन जब तक उनका के रोआ में आराम ना मिल जाओ। मानव हृदय के रचल परमेश्वर कुछ एह तरी कैले बाड़न कि एकरा में सब संसार समा सकता, फिर भी ई खाली ही रह जाई। समाजवाद के विस्तार के खातिर एक किताब से अनेक युक्ति सब उठावल गइल बिया, पर ध्यान राखी सब राह एक ही लक्ष्य तक पहुँचेला, खालीपन और कुंठा। पर एकरा विपरीत जहाँ मसीह यीशु बाणे वहाँ परिपूर्णता की जिंदगी बा। यही अध्याय के 5 पद ए तरी से बता रहल बा। हमरो सामने ए पद के पढ़ रहल बानी, काहे कि जीवित जानेलन कि उ मुई हैं, पर मृतक को कुछ भी ना जानेलन और ना ओहनी लोग के खातिर आगे प्रतिफल बा, काहे कि ओहनी लोग के स्मरण भी याद रही। ई वहाँ पद बा जहाँ से कुछ लोग आत्मा के नींद के विचार निकलले बाणे। मृत्यु के पश्चात आत्मा सुते चल जाले। बाल विचार ई विचार या ई सिद्धांत भी सूर्य के नीचे के मानव के ही है। ओकरा त स्थिति असही दिखाई दिही, काहे कि ओकर विश्वास बाकी मृत्यु के साथ सब कुछ समाप्त हो जाला। मृत्यु पता छेप है, मृत्यु के ओह पार कुछ भी ना भइल करेला। यह त कारण बा कि उ कहले बाणे कि एगो जीवित कुकुर एगो मृत सिंह से श्रेष्ठ बा। परमेश्वर हमनी पर ई स्पष्ट कैलन कि मृत्यु के पश्चात का भइल करेला। शरीर, मृत शरीर कब से सुतल रहेला। पवित्र शास्त्र ई स्पष्ट कैले बाड़े कि परमेश्वर के संतान के आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश कर जाले। कोनो भी मनुष्य के आत्मा उनकर वास्तविकता भइल करले और इहे आत्मा मृत्यु के बाद परमेश्वर के पास चल जाले, शरीर से अलग होके परमेश्वर की उपस्थिति में। हमार ई भौतिक शरीर हमनी खातिर मात्र तंबू जैसन बा। अतः ई समझ ले कि आत्मा के निंदा एगो मसीही विचार ना है। यही अध्याय के 9 पद ए तरी से बता रहल बा, अपना व्यर्थ के जिंदगी में जवन ओ सूर्य के नीचे तोरा खातिर निर्धारित कैले बाणे, अपना मेहरारू के संग जेकरा से तू प्रीति राखेला जिंदगी के आनंद ला, काहे कि इहे तोरा ओ मेहनत के प्रतिफल है जौन कि तू अपना जिंदगी में ए सूर्य के नीचे कैले बाड़ा। मित्र भाई बहन, सुलेमान इस सलाह दे रहल बाणे आश्चर्य के विषय है, पर ई उ अपना विशाल अनुभव से मालूम कैले बाड़न। उ लोग भी अपना मेहरारू के साथ प्रेम पूर्वक खुशी आनंद के रूप से जिंदगी बिता रहल बाणे जे परमेश्वर के संतान ना हमें, काहे कि ई सत्य है कि परमेश्वर पुरुष और औरत एक दूसरा के पूरक के रूप में बनौले बाड़न। मित्र भाई बहन, 10 पद के हम पूर्व सामने पढ़ रहल बानी। यही अध्याय के तोरा हाथ के
जौन कुछ भी करे के मिले सचहु ओकरा के अपना शक्ति भर करा, काहे कि अधलोक में जहाँ तू जा रहल बाड़ा ना कोनो क्रियाकलाप बा, ना युक्ति, ना ही बुद्धिमानी। इ निर्विवाद सत्य है कि कब्र में पड़ल दे ना तो अपना हाथ में कलम ले सकता और ना तलवार। वहाँ दिमाग भी तो योजना सब नइखे बना सकत, पर यहाँ सुलेमान केवल शरीर के विषय बात कर रहल बने। आत्मा के ना तो बखान बा और ना उनका और कौनो संकेत बा। यदि रुआ परमेश्वर के संतान हई, अर्थात रुआ विश्वास के द्वारा मसीह यीशु के अपनौले बानी, तब राउर मृत्यु के क्षण रुआ परमेश्वर की उपस्थिति में ही होखी। निसंदेह राउर देह की भूमि के सौंप दिखल जाई, देह उनकर जमीनी में रखल जाई जे परमेश्वर के संतान ना हुए, पर उनकर आत्मा भेज दिहल जाला आत्मा सबके लोक में, जहाँ से ई परीक्षा करले महान उजर सिंहासन के न्याय दिवस के, जब सब अधर्मी के पुनरुत्थान होई और ऊ अनंत दंड के खातिर नरक में झोंक दिहल जाइ हैं। कब्र ए जिंदगी के अंत ना होला। आत्मा मृत्यु के पश्चात सुत ना जाले। मित्र भाई बहन, यही अध्याय के 11 और 12 पद ए तरी से बता रहा बा। सूर्य के नीचे हम ई भी देखनी कि दौड़ में तेज दौड़े वाला के ना, बुद्धि में सुरवीर के ना, रोटी बुद्धिमानी के ना, धन संपत्ति समझदार के ना, और ना अनुग्रह योग्यता संपन्न के मिलेला। काहे कि समय और संयोग सबके पार क जाले। फिर ई भी कि मनुष्य आपन समय ना जानेला। जैसे मछली सब धोखा से जाल में और चिड़ई फांदा में फंस जाली सा, वही तरी मनुष्य असही बुरा समय के फांदा में फंस जाले, जैसे कि उनका पर अचानक आ पड़ेला। सूर्य के नीचे रह रहल आदमी के अवलोकन है कि जिंदगी आधारित बा समय और संयोग पर, अर्थात ओकरा खातिर जिंदगी एगो लॉटरी जैसन है। 12 पद एह तरी से बता रहा बा। फिर ये भी कि मनुष्य आपन समय ना जानेला, जैसे कि मछली धोखा से जाल में और चिड़ई फांदा में फंस जाली सा, वही तरी ही मनुष्य ऐसन बुरा समय के फांदा में फंस जाले जौन की ओहनी लोग पर अचानक आ पड़ेला। मित्र, यदि समय और संयोग जिंदगी के नियंत्रण यानी कि अगुवाई करेला, तो रुआ ओह मछली जैसन हो गइल बानी कि मछली मारे वाला के जाल में फंस चुकल बा। ई भय उत्पादक विचार है। ई सबसे भिन्न कोटि के भाग्यवाद है, अर्थात ऊ ई मान समर्पण कर लेले बाड़न कि ऊ तो भाग्य के हाथ मात्र कठपुतली ही है। 18 पद, युद्ध के अस्त्र शस्त्र से बुद्धि उत्तम बा, पर एगो पापी बहुत से बढ़िया काम के नाश क देला। ये अध्याय के खत्म यही पद से कइल जा रहल बा। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, रुआ हमरा के आज्ञा देही। परमेश्वर रुआ के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके, चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।